brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। जाकर के दरगाह पर झंडा लहरा रहे हैं और ऊपर चढ़ कर के किसी भी धार्मिक स्थल का अपमान कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता ये कहीं से भी कहीं तक सही है। भारतवर्ष की आत्मा है। भगवान श्री राम के जन्मदिन पर हमें ऐसा उदाहरण पेश करना चाहिए कि भारतवर्ष में सभी लोग मिलजुल करके एक साथ कैसे रहते हैं। उनके त्याग, समर्पण, उनकी उदारता का आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। ये जो परिकल्पना है वो हमेशा से ऐसी है, उदारता की हमेशा से है कि हम कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही हमारा घर है। हम तो उस संस्कृति के हैं, हम उस सोच के हैं। तो हम अपने ही घर में, अपने ही देश में इस तरीके की काम करें और ऐसी मिसाल पेश करें जब पूरे विश्व में हम चाहते हैं कि हमें विश्व गुरु का दर्जा मिले। कल पूरे भारत में रामनवमी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में सैयद सालार गाजी की दरगाह पर भगवा झंडा फहराने की कोशिश की गई, जिससे कि वातावरण पूरा तनावपूर्ण हो गया। हमारे साथ हैं इस पर बात करने के लिए अभिषेक सिंह जी, जो खुद एक IAS अधिकारी रह चुके हैं। सर, आपने एक ट्वीट किया है, इसको लेकर आपने इस घटना की आलोचना की है, निंदा की है, क्या कहेंगे? देखिए, कुछ दिनों पहले जब भगवान श्री राम का मंदिर बना अयोध्या में, सभी लोगों ने, सभी धर्म के लोगों ने उसको पूरी तरह से अपनाया, क्योंकि हम भगवान श्री राम को सिर्फ ऐसे नहीं देखते कि सिर्फ हिंदू धर्म के वो हैं। भगवान श्री राम एक हमारे लिए आदर्श आचरण है, आदर्श व्यक्तित्व है, और भगवान श्री राम भारतवर्ष की आत्मा है। भगवान श्री राम के जन्मदिन पर हमें ऐसा उदाहरण पेश करना चाहिए कि भारतवर्ष में सभी लोग मिलजुल करके एक साथ कैसे रहते हैं। उनके त्याग, समर्पण, उनकी उदारता का आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। भगवान श्री राम के जन्म दिवस पर आप जाकर के दरगाह पर झंडा लहरा रहे हैं और ऊपर चढ़ करके किसी भी धार्मिक स्थल का अपमान कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता ये कहीं से भी कहीं तक सही है। आप उस व्यक्ति विशेष जिसकी दरगाह है उसके प्रति आप कैसी भावना रखते हैं वो आपकी व्यक्तिगत राय है, लेकिन किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर, जहां लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, वहां पर जाकर के आप उस स्थल का अपमान करें, वो मुझे नहीं लगता। और वो भी ऐसे पर्व पर जिस दिन भगवान श्री राम का जन्मदिन हो, जब रामनवमी पूरे देश में मनाई जा रही हो, जब उस दिन हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हम ऐसी धरती पर पैदा हुए जहां भगवान श्री राम के चरण पड़े। ऐसी जगह पर इस तरीके की हरकत बहुत ही छोटी हरकत है। सर, आपने एक ट्वीट किया है, ट्वीट में भी आपने कहा है कि हमारी गंगा जमुना तहजीब है, हिंदू मुस्लिम साथ रहते हैं। वर्तमान की स्थिति को आप किस तरीके से देखते हैं? मुझे लगता है कि ज्यादातर हिंदू मुस्लिम एक साथ ही रहना चाहते हैं, और सिर्फ हिंदू मुस्लिम क्या, हमारा देश सभी लोगों के लिए है, सभी धर्म के लोगों के लिए, और उन लोगों के लिए भी है जो किसी धर्म में विश्वास नहीं रखते। तो हिंदू और मुस्लिम तो चूंकि सबसे ज्यादा संख्या में है, इसलिए हम बार बार हिंदू मुस्लिम का नाम लेते हैं। अदरवाइज आप देखें कि भारतवर्ष की जो परिकल्पना है वो हमेशा से ऐसी है, उदारता की हमेशा से है कि हम कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही हमारा घर है। हम तो उस संस्कृति के हैं, हम उस सोच के हैं। तो हम अपने ही घर में, अपने ही देश में इस तरीके की काम करें और ऐसी मिसाल पेश करें जब पूरे विश्व में हम चाहते हैं कि हमें विश्व गुरु का दर्जा मिले। हम तैयारी कर रहे हैं कि हम सबसे ज्यादा विकसित होंगे एक दिन पूरे विश्व में। तो आप इस तरीके से करके तो कभी विकसित नहीं हो सकते। जी सर, आप खुद प्रशासनिक सेवा में रह चुके हैं, अगर आप वहां होते तो क्या एक्शन लेते? अगर मैं होता तो शायद ऐसी घटना ही ना होती। और लेकिन मैं किसी एक व्यक्ति के ऊपर ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं होता या नहीं होता। ये किसी एक आदमी के कंट्रोल करने की बात नहीं है। और हो सकता है कि भाई अगर ये ऐसी घटना हुई है तो ये कोई एक आदमी की जिम्मेदारी नहीं बन सकती। एक घर में कई लोग रहते हैं, सपोज मेरे फादर हैं, हम लोग 5-6 भाई बहन हैं, सब लोग रह रहे हैं। कौन सा बच्चा क्या कर जाए कब, तो ये तो किसी के बस में नहीं है। लेकिन जब वो कर जाए उसके बाद दंड देना आवश्यक है, और ये जरूर है कि इस तरीके की हरकतें भविष्य में ना हो। सर, अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जिन्होंने ये हरकत की, ये कृत्य किया, वो योगी आदित्यनाथ जी के करीबी हैं, इसके लिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए, कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक ऑर्डर निकाला था जिसमें उन्होंने कहा था कि
मुसलमान जो नमाज अदा कर रहे हैं वो सड़क पर नहीं आएंगे। और मैंने पूरी तरह से मैंने ट्वीट किया था और मैंने कहा था कि ये मैं पूरी तरह से इस ऑर्डर का वेलकम करता हूं और मैं चाहता हूं कि बाकी भी प्रदेश सरकारें इस तरीके का ऑर्डर निकालें, क्योंकि सड़कें धर्म का प्रदर्शन करने के लिए नहीं बनी। उस दिन कई लोगों ने जो बहुत कट्टर हिंदूवादी उन लोगों ने मुझे बड़ा समर्थन किया। उन्होंने कहा कि आपने बहुत अच्छी बात कही है। कई मुसलमान मेरे से नाराज हो गए, उन्होंने कहा कि आपने बड़ी खराब बात कही है, आपने ऐसे कैसे कह दिया। अब जब मैंने ये बात कही है तो कई कट्टर हिंदूवादी मेरे से नाराज हो गए, आपने ऐसे कैसे बोल दिया। कई मुसलमान मेरे से खुश हो गए। तो मैं जो भी बात कह रहा हूं मैं किसी एक समुदाय के हिसाब से नहीं कह रहा हूं। जो मुझे सही लग रही है वो मैं कह रहा हूं। हो सकता है कोई एक व्यक्ति भी मेरे से इत्तेफाक न रखे, ये भी हो सकता है कि शायद किसी को भी ऐसा लगे कि भाई ये जो बात कह रहे हैं पूरी तरह से गलत है। बट जो मुझे सही लग रहा है वो मैं बोल रहा हूं। वो कितने लोगों को सही लग रहा है, कितने लोगों को सही नहीं लग रहा है, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। एक सवाल जो आपसे काफी परिचित है फिलहाल, तो जौनपुर से चुनाव लड़ने की योजना है आपकी? देखिए, चुनाव लड़ना एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है और चुनावी पद संभालना उससे भी बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है। जब मुझे ऐसा लगेगा कि मैं उतनी जिम्मेदारी निभाने के लायक हूं तभी मैं उस फील्ड में आगे वेंचर करूंगा। जैसे आईएएस की तैयारी होती है और जब तक आप पूरी तरह से तैयार नहीं होते तब तक परीक्षा में नहीं बैठना चाहिए। तो कोई भी काम करने से पहले पूरी तैयारी उसकी कर लेनी चाहिए, उसके बाद ही अगला कदम उठाना चाहिए। जी। अगर आप चुनाव लड़ने की योजना बनाते हैं तो कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, किसको आप किसकी ओर से आप लड़ना पसंद करेंगे? देखिए, जौनपुर से मैं चुनाव अगर लड़ूंगा तो जौनपुर के उत्थान के लिए लड़ूंगा और जो भी पार्टी उस वक्त मुझे लगेगा कि सबसे ज्यादा प्रतिबद्ध है जौनपुर के उत्थान के लिए, उसके साथ ही जाएंगे। सर धन्यवाद आज बात करने के लिए। बिल्कुल, तो चुनाव लड़ने की योजना तो अभी समय है कि चुनाव लड़ना है या नहीं, लेकिन जिस दिशा में देश जा रहा है उस दिशा में युवाओं को और साथ करके जो राजनेता हैं उनको भी सोचने की जरूरत है, ऐसा साफ मानना जो है अभिषेक सिंह जी का है। कैमरा महेश मोरे के साथ दीपेश त्रिपाठी।